वेलकम टू यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। आज का हमारा विषय है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान को भौगोलिक आधार पर मतलब कैसे बांटा गया है। बिल्कुल। और देखिए, मुख्य रूप से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो दो तरीकों से किया जाता है। दो तरीकों से? जी, पहला है व्यक्तिगत वर्गीकरण और दूसरा है सामान्य वर्गीकरण। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले व्यक्तिगत वर्गीकरण से ही शुरू करते हैं। जी ये वर्गीकरण डॉक्टर वीसी मिश्रा द्वारा किया गया था, है ना? जी हाँ, ये वर्गीकरण उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, उसमें प्रकाशित हुआ था। अच्छा, और ये पुस्तक आई थी 1967-68 में। ओके। तो इस पुस्तक में डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया है। हाँ, 7 भाग। ये 7 भाग इस प्रकार हैं। हम्म, पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा ये बड़ा दिलचस्प है नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश। जी। चौथा अरावली पर्वतीय प्रदेश। पांचवा है पूर्वी मैदानी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। कृषि और औद्योगिक दोनों। हाँ। छठा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और सातवां बीहड़ प्रदेश। बीहड़ प्रदेश मतलब चंबल वाला इलाका। बिल्कुल। तो अगर हम पहले मैप में देखें तो इन 7 प्रदेशों की स्थिति साफ दिखती है, जैसे उत्तर पश्चिम में शुष्क, अर्धशुष्क और वो नहरी प्रदेश, बीच में अरावली पर्वतीय प्रदेश और फिर पूर्व और दक्षिण पूर्व के कृषि, औद्योगिक और बीहड़ प्रदेश। तो एकदम सही। अब हम आते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण पर, जो है सामान्य भौगोलिक वर्गीकरण। जी। और ये वर्गीकरण बेसिकली 2 मुख्य आधारों पर किया गया है। अच्छा, वो क्या है? पहला है उच्चावच, यानी जिसे हम अंग्रेजी में रिलीफ फीचर्स कहते हैं। और दूसरा? और दूसरा है जलवायु यानी क्लाइमेट। तो रिलीफ फीचर्स और क्लाइमेट, इन 2 आधारों पर राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बिल्कुल, सिर्फ 4। अगर राजस्थान के मैप को देखें तो ये 4 प्रदेश बहुत साफ नजर आते हैं। जी। पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राज्य का लगभग 61.11% हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा है ये। हाँ। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो करीब 9% हिस्से में फैला है। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो 23% हिस्सा कवर करता है। जी। और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। हाँ, हाड़ौती का पठार। और ये है 6.89% हिस्से पर। बिल्कुल। तो अब हम ऐसा करते हैं, इन चारों प्रदेशों की जो विशेषताएं हैं उनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। हाँ, मतलब जिसमें हम क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले, मिट्टी और जलवायु, इन सब की बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। इसका क्षेत्रफल, जैसा हमने कहा, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। और यहाँ राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। मतलब 61% जमीन पर सिर्फ 40% लोग। हाँ, ये दिखाता है कि वहाँ जीवन कितना मुश्किल है। और इसमें कुल 12 जिले आते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिले। जी। यहाँ के मिट्टी की बात करें तो वो रेतीली और बलुई मिट्टी है। और यहाँ की जलवायु, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की है। सही। अब आते हैं दूसरे प्रदेश पर, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान की रीढ़। इसका क्षेत्रफल 9% है। और यहाँ राज्य की 10% जनसंख्या रहती है। ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से 13 जिले आते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 13 जिले। हाँ, यहाँ जिलों की संख्या 13 है और इसे समझना महत्वपूर्ण है। देखिए, एक नोट के अनुसार अरावली के पश्चिम में 13 जिले स्थित है, जिसमें सिरोही को मरुस्थल में शामिल नहीं किया गया है। अच्छा। तो इसलिए अरावली का जो प्रभाव है वो इन 13 जिलों पर माना जाता है। विस्तार शायद कम में हो, पर प्रभाव 13 जिलों पर है। ओके, तो ये प्रभाव क्षेत्र की बात है। बिल्कुल। यहाँ की मिट्टी पर्वतीय, उपपर्वतीय और वनीय मिट्टी है। और जलवायु उपाद्र प्रकार की है। उपाद्र मतलब न ज्यादा सूखी न ज्यादा नम। एकदम। ठीक है। तीसरा प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जी। यह राज्य के 23% क्षेत्रफल पर फैला है। और ये सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या रहती है। अरे वाह, मतलब 23% जमीन पे 39% लोग, बिल्कुल मरुस्थल का उल्टा। हाँ, और इसमें 10 जिले शामिल हैं। इस प्रदेश की मिट्टी तो बहुत उपजाऊ होगी फिर। सबसे ज्यादा यहाँ की मिट्टी जलोढ़ और कछारी मिट्टी है, बहुत उपजाऊ होती है। और यहाँ की जलवायु आर्द्र है, ह्यूमिड। ठीक है। और हमारा चौथा और आखिरी प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी हाड़ौती का पठार। इसका क्षेत्रफल है 6.89%
और यहाँ राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इसमें 7 जिले आते हैं, कोटा बूंदी वाले। जी, कोटा संभाग के जिले। जी, इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो काली और रेगुर मिट्टी है। ये लावा से बनी है ना? बिल्कुल, लावा से बनी है और कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। जी, और यहाँ की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है। मतलब यहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा। तो अगर हम अंतिम मैप में देखें तो एक तरह से ये पूरी कहानी साफ हो जाती है। हाँ, एक सारांश जैसा है। शुष्क मरुस्थल में रेतीली बलुई मिट्टी और शुष्क जलवायु, अरावली में पर्वतीय मिट्टी और उपार्द्र जलवायु, जी, मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी और आर्द्र जलवायु, बिल्कुल, और हाड़ौती पठार में काली या रेगुर मिट्टी और अति आर्द्र जलवायु। ये एक बहुत ही अच्छा विजुअल समरी है पूरे डिस्कशन का। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।